अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में। एशिया कप का सिलसिला जारी है और जो मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच था उसका पहला हाफ बिलाखिर अब से कुछ देर पहले मुकम्मल हुआ, यानी कि पाकिस्तान और भारत के माबैन जो खेले जाने वाला मैच गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बाइस ताख़ीर का शिकार हुआ था, उसे आज मुकम्मल होना था। और बहरहाल टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का जो फैसला था वो कप्तान बाबर आजम के लिए एक भयानक ख्वाब साबित हुआ। और इस इनिंग में देखा यह गया कि जिन लोगों ने ये मैच देखा है कि भारतीय बल्लेबाज जो इससे पहले काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार नज़र आ रहे थे, बड़ी भरपूर उन्होंने बैटिंग की और बड़े जमकर उन्होंने बैटिंग की। और पाकिस्तानी बॉलर्स हर तरह से बेबस नजर आए उनके आगे। सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर महज उन्होंने 356 रन जैसा पहाड़ स्कोर पाकिस्तान के सामने खड़ा कर दिया। और तारीफ करना होगी उनके बल्लेबाजों की, जिस बेहतरीन तरीके से उन्होंने इनिंग्स को बिल्ड किया, जिस तरह वो मैच को लेकर चले हैं। किसी मौके पर भी ऐसा नहीं लगा कि वो मैच से बाहर हुए। और हो ये सकता था कि अगर बारिश ना होती तो ख्याल ये था कि स्कोर इससे भी ज़्यादा हो सकता था। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की बॉलिंग, जिसके हवाले से हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं इससे पहले प्रोग्राम में, कि दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग समझी जाती है, यक रेत की दीवार साबित हुई। और बिल्कुल एकदम सारे बॉलर्स जितने भी सारे नाकाम हुए और रिकॉर्ड्स बनने का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आखिर तक जारी रहा। उन रिकॉर्ड्स के हवाले से भी बात होगी और ख़ास तौर पे ये जो परफॉर्मेंस रही और ख़ास तौर पर कप्तानी के हवाले से, जिस किस्म की कप्तानी जिसकी निशानदेही की जा रही थी, जो बाबर आजम ने की है, उसके ऊपर भी अभी बात होगी प्रोग्राम में। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाएं, बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा और उनसे जो बाकी इस मैच के हवाले से जो अभी दूसरी इनिंग जिसका सिलसिला शुरू होगा अब से कुछ देर बाद, उसके हवाले से भी बात करेंगे। और ये जो पहली इनिंग जो 2 रोज़ में मुकम्मल हुई है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान मुनीरुल हक साहब तशरीफ़ फरमा हैं, क्रिकेट मुबस्सिर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, तबसरा निगार हैं, स्टूडियोज़ में आज तशरीफ़ रखते हैं। उनको सबसे पहले खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मुनीर भाई, मेरे ख्याल में कहने के लिए कुछ बचा तो नहीं है और बहुत ज़्यादा बात हो रही थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स दबाव में लेना जानते हैं। पिछले मैच में बड़ी शानदार बॉलिंग भी की। यकीनन हर बॉलर का हर दिन नहीं होता, लेकिन मेरा सवाल ये है कि यहाँ बॉलर्स का जो इस्तेमाल हो रहा था, क्या आप उससे मुतमईन नजर आए? फरमाइए। बहुत शुक्रिया यासिर, आपकी देखने वाली खिदमत में मेरा सलाम। देखिए, अगर आज के मैच में अब तक की इनिंग्स की अगर हम बात करेंगे, अब तक जो मैच हुआ है भारत की इनिंग्स की, तो भारत ने जो चाहा उसने हासिल कर लिया। ठीक है, टॉस नहीं जीते, लेकिन टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने के बाद जो मैक्सिमम भारतीय टीम कर सकती है उसने अचीव किया। सबसे बढ़ के पहली विकेट की पार्टनरशिप, जो ओपनिंग पार्टनरशिप, वो 121 रन की। जिन 4 खिलाड़ी बैटिंग के लिए आए, सब ने कम से कम 50 जरूर स्कोर की। सब ने 100 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। और बाद में जो 194 गेंदों पर 233 रन की नाकाबिल शिकस्त पार्टनरशिप थी बिटवीन कोहली एंड राहुल, वो तो रिमार्केबल, उसकी तो जितनी तारीफ की जाए कम है। कि जिस तरह वो खेल रहे थे ना, जिस तरह बेबस नजर आ रही थी पाकिस्तानी बॉलर्स, और 357 का जो टारगेट है ये तो खासा मुश्किल लग रहा है। तो कई चीज़ें आज भारत ने हासिल भी कर ली। 47वीं सेंचुरी बना दी, 47th, और उसके अलावा 13,000 रन मुकम्मल कर लिए। दुनिया के सिर्फ 5वें प्लेयर बने। विराट कोहली 47 सेंचुरी का मतलब ये है कि सचिन तेंदुलकर का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है 49 सेंचुरियों का, अब उनसे सिर्फ 2 सेंचुरियाँ पीछे हैं। जो हो सकता है कि एशिया कप या वर्ल्ड कप में वो बना के अगर 50 सेंचुरी बना लेते तो बिल्कुल मुनफरद रिकॉर्ड होगा। फास्टेस्ट 7,000 से लेकर 13,000 सारे रिकॉर्ड उन्हीं के पास हैं। आगे चल के बाबर आजम इंशाल्लाह इसे तोड़ सकते हैं या तोड़ेंगे। लेकिन आज के अगर मैच पर हम फोकस रखते हैं तो पाकिस्तानी टीम कहीं से भी वो टीम नजर नहीं आई जो एक मैच पहले तक हमें नजर आ रही थी। हमारे बॉलर्स का जो असल इम्पैक्ट था वो कल शुरू के 10 ओवर्स का था, उसमें हम इम्पैक्ट नहीं डाल सके। चाहे आपने कैच ड्रॉप किए, चाहे आपने सही गेंदें नहीं की, वहां से वो निकले तो उसके बाद आप उनको पकड़ नहीं सके। रोहित शर्मा जाहिर है इतना प्रेशर में नजर आ रहे थे, लेकिन कल जिस तरह वो अपनी इनिंग्स खेल गए, इनिंग्स को बिल्ड किया, 50 भी स्कोर कर दी, तो वो जो एक प्रेशर उनके ऊपर था एज ए कैप्टन, थोड़ा सा हमें लग रहा था डिटोरिएट हो रही है इनकी बैटिंग, उसमें भी फर्क पड़ा है। केएल राहुल को मौका दिया गया बिकॉज के बड़ा मुश्किल डिसीजन उनके लिए हो रहा था कि ईशान किशन को खिलाएं या केएल राहुल को खिलाएं, लेकिन चूंकि बैक स्पैज्म हो गया इन मौके पर श्रेयस अय्यर को, तो दोनों को जगह मिल गई।
खैर बैटिंग ही नहीं आ सकी, देखिए पांड्या की बैटिंग भी नहीं आई, जडेजा की भी नहीं आई और ईशान किशन की नहीं आई, तो कितनी बैटिंग अभी भी उनकी उनकी बाकी थी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। मगर इन 4 खिलाड़ियों ने पूरी कमी पूरी कर दी है। अब जो हुआ वो वापस तो नहीं हो सकता। अब पाकिस्तान को अगर ये मैच जीतना है, देखिए बहुत बड़ा मुकाबला होता है, पाकिस्तान इंडिया का जो मुकाबला होता है 2 टीमों का नहीं होता, 2 नेशंस के दरमियान मुकाबला होता है, और कोई भी नेशन जो है वो नहीं चाहती कि कोई भी टीम हारे। अब जाहिर है हिकमत अमली पाकिस्तान को उसी हिसाब से बनानी होगी। नामुमकिन कोई चीज़ नहीं होती, मुश्किल ज़रूर होती है, ये वही महक है, मुश्किल बहुत है। बट जिस तरह से आज विकेट बिहेव कर रही थी, आज बैट्समैन ईजी होकर खेल रहे थे एज कम्पेयर टू कल जो शुरू के 10 ओवर्स थे जी, उसमें गेंद स्विंग भी हो रहा था। नसीम शाह ने जिस तरह के 3-4 ओवर शुरू में किए थे, बहुत ही शानदार किए थे, शायद वो चीज़ आज हमें नज़र नहीं आई। ऑल्दो के विकेट बहुत ज़्यादा परफेक्ट बैटिंग विकेट नहीं है, लेकिन इतनी बुरी भी नहीं है। अगर बैट्समैन इसमें खेलेंगे तो उसको लेना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है यासिर, वो ये है कि पाकिस्तान को इब्तदा से ही अपने स्ट्राइक रेट को जहन में रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ता जा रहा है, फिर मुश्किल होती है। मैं इसके बारे में अभी बात करता हूँ। ज़रा बॉलिंग के फिगर में बता दूँ जिन लोगों ने मैच नहीं देखा। शाहीन आफरीदी जो पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर हैं, 10 ओवर में उन्होंने 79 रन दिए, 1 कम 80 और 1 विकेट हासिल की। नसीम शाह ने 9.2 ओवर्स में 53 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। फ़हीम अशरफ ने 10 ओवर कराए, 74 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की। हारिस रऊफ 5 ओवर करा सके, 27 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं कर सके। शादाब खान 10 ओवर में 71 रन दिए, 1 मेडन भी उन्होंने किया और 1 विकेट हासिल की। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद 5.4 ओवर में 52 रन उन्होंने दिए हैं। ये बॉलिंग की सूरत हाल है, विकेट का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, लेकिन जिस किस्म की बॉलिंग हो रही है, ख़ासतौर पे शादाब की बॉलिंग की बात करें, मां सिवाय नसीम शाह के जितने भी बॉलर्स थे वो कभी आगे करते थे तो बहुत आगे कर रहे थे, कभी पीछे करने की कोशिश कर रहे थे तो गेंदें फुल टॉस आ रही थी। और तारीफ़ करना होगी जिस तरह रनिंग बिटवीन द विकेट जो हमने आज देखी है, मेरा ख्याल है बड़े मुद्दत के बाद ऐसी कोई इनिंग देखी है जिसमें बैट्समैन जो है वो गैप देखकर शॉट खेल रहा था और 1 को 2 में कन्वर्ट कर रहा था। आखिरी बॉल तक उसका डिस्प्ले उन्होंने किया। आखिरी ओवर में भी हमने देखा कि रनिंग बिटवीन द विकेट आखिरी ओवर के अंदर असल में दोनों बैट्समैनों ने जिस तरह उनको गेंद मिली उस तरह से उन्होंने खेला, उनका पूरा फोकस अपनी बैटिंग पे था। खराब गेंदों के इंतजार में रहे, सिंगल बन सकते सिंगल लिए, डबल बन सकते डबल लिए, जहाँ चौका लगाना था वहाँ चौका लगाते रहे, जहाँ छक्का लगाना था वहाँ छक्का भी लगाया। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। बेबसी तो पाकिस्तानी बॉलर्स की नजर आ रही थी। आपने जैसे भी बॉलिंग फिगर्स बताए, इकॉनमी देख लें, सबकी 7 से ज्यादा है जो आपके मेन बॉलर है, चाहे शाहीन अफरीदी हो, चाहे शादाब हो या फ़हीम अशरफ हो, सबकी इकॉनमी 7 से ज्यादा। जिस तरह आखिरी गेंद पर छक्का लगाया है, वहां से आप अंदाजा लगाएं कि कितना कॉन्फिडेंस होता है उस खिलाड़ी पे जो अपनी इनिंग्स का अख्ताम, अपनी टीम की इनिंग्स का अख्ताम छक्के के साथ करता है। ये बहुत बड़ी एक चीज़ होती है कि जिसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैं फिर यही कहूँगा कि कोई चीज़ मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जिस पर हम भारत की टीम की तारीफ ना करें, और कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि हम पाकिस्तानी टीम की तारीफ करें, क्योंकि कैचेस ड्रॉप हुए हैं। शाहीन शाह अफरीदी पहले ही कैच ले लेते, शुभमन गिल का शायद स्टोरी कुछ और होती, लेकिन ये इरफान बट्स तो खैर अब अलग जगह। अब ये है कि 350 प्लस यानी 357 रन के टारगेट आप अचीव कैसे करेंगे। ठीक है, फ़खर जमान के ऐसी फॉर्म दिखाएंगे कि जो वो मशहूर हैं, वो पाकिस्तान के वाहिद खिलाड़ी हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी बनाई है वनडे इंटरनेशनल में, 193 रन पे बना चुके हैं, 180 रन की इनिंग्स, 3 बड़ी इनिंग्स वो खेल चुके हैं। तो क्या आज उनकी तरफ से कोई इनिंग्स हमें मिलेगी? इमामुल हक अपने स्ट्राइक रेट को बेहतर बना के खेलेंगे? क्या बाबर आजम वो क्वालिटी इनिंग्स खेलेंगे जिसकी हमें ज़रूरत है? प्लस रिजवान प्लस इफ्तिखार, सबको आज परफॉर्मेंस अपनी देनी होगी, क्योंकि कलेक्टिव परफॉर्मेंस से ही आप पहुंचेंगे। शुरू के 10-15 ओवर्स में काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान मैच में है या पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया है। स्पेशली अर्ली विकेट्स अगर गिर गई, अगर आपकी अर्ली विकेट्स गिर गई, आपको अच्छा स्टैंड नहीं मिला, आपको फ़खर या बाबर गॉड फॉरवर्ड जल्दी आउट हो गए, तो फिर तो पाकिस्तान बड़े मार्जिन से भी हार सकता है। बिल्कुल ठीक लेकिन जब तक दूसरी इनिंग्स हो नहीं जाती, जब तक आप कुछ नहीं कह सकते। होप जरूर है लेकिन बहुत मुश्किल है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो शुरू के 10 या 15 ओवर्स होंगे वो डिसाइसिव होंगे और उसमें देखना होगा कि आगे मैच में डायरेक्शन क्या रहती है। इसके ऊपर गुफ्तगू जारी रखते हैं। वकार हुसैन साहब क्रिकेट एनालिस्ट हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। वकार भाई बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बहुत थैंक यू। वकार भाई, पहली इनिंग आपने यकीनन देखी होगी और जिस तरह का मैच हुआ है, अब इसके ऊपर ज्यादा कहने के लिए तो कुछ नहीं है। बॉलर्स खास तौर पे पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग में लाई करती है, लेकिन जिस तरह बॉलिंग का हाल आज हुआ है कुछ कहने के काबिल हम हैं नहीं। आप फरमाइए, आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि
उन्होंने पहले ओवर से जो अटैक शुरू किया है वो एक प्लान करके आए, जो मोस्टली टीमें करती हैं कि हमने अब के जो है ना, कोई अंडर प्रेशर नहीं खेलना है, रश पे हमने जाना है। और आप ये देखें कि उनके ओपनर्स भी और जितनी भी जो प्लेयर्स आते रहे, उन्होंने सिंगल डबल और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट देखे, उन्होंने कोई छोड़ा नहीं, बल्कि बाज दफा तो उन्होंने 1 रन के 2 रन भी ले लिए, जो मैंने आज देखा। ऐसा ही है। तो जब इस तरह आदमी पोजीशन में आता है तो फिर उसके लिए उसको एक आधा चौका मारना, जैसी ऑफिस से कोई इतना मुश्किल भी नहीं था। फिर बॉलिंग इतनी मीडियोकर हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं वो इस तरह की बॉलिंग करेंगे। मैं तो हैरान हूँ कि वो एक थोड़ी सी एक नसीम शाह को मैं कह सकता हूँ कि उसकी बैट लग रही, जो कल उसने 5 ओवर शुरू की है, मेरे हिसाब से तो उसके 2 या 3 उसको आउट कर देने चाहिए थे, लेकिन बाज दफा दिन नहीं होता बॉलर का, तो कल उनका दिन नहीं था और बैट्समैन का दिन था, इसलिए बचते रहे। बाकी और बॉलरों ने कोई इतनी अच्छी बॉलिंग हमारे नहीं करी इसमें। बिल्कुल आपने सही कहा कि जो बाकी मानदा बॉलर्स से उन्होंने भी कोई खातिर खा बॉलिंग नहीं की। मुनीर भाई ये फरमाइए कि अब आने वाले वक्त के लिए देखें, ये बड़ा ज़रूरी होता है कि बड़ा अहम मैच है, और अगर कोई बैटर सेट हो जाए, और ख़ासतौर पे भारत की टीम बहुत ज़्यादा दबाव का शिकार थी, इस किस्म की बॉलिंग पे एक वक्त में लग ही रहा था कि शायद कोई नेट प्रैक्टिस का सिलसिला जारी है, कि कहीं फुल टॉस की जा रही है, कहीं शॉर्ट ऑफ लेन बहुत ज़्यादा नीचे गेंद कर दी है, कहीं पे कुछ गेंद कर रहा है। मतलब अगर वर्ल्ड क्लास बॉलिंग आप समझते हैं कि आपके पास है, तो इस पे तो किसी बॉलर ने कहीं पे ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर है और आज इसका दिन नहीं है, मां सिवाय नसीम का, जैसे भी वकार भाई ने तस्करा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तानी बॉलर्स हैं तो बहुत अच्छे, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस चल रही थी। लेकिन हम शायद ये भूल रहे थे कि भारत की बैटिंग लाइन दुनिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइन है। देखिए जिस खिलाड़ी से हम डरते हैं उसने आज फिर 100 कर दिए, उससे सब डरते हैं। खासतौर से जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ वो T20 उन्होंने जितवाया था, उसके बाद तो विराट कोहली वर्सेस पाकिस्तान की बात होती थी। आज फिर उन्होंने लेकिन 84 गेंदों पर सेंचुरी बनाई है। KL राहुल ने 100 गेंदों पर सेंचुरी बनाई, यानी वो अपने स्ट्राइक रेट से भी खेल रहे थे और कोई मौका नहीं दे रहे थे किसी को भी, कोई ऐसा शॉट वो नहीं खेल रहे थे कि जिसमें कैच उनका ड्रॉप हो गया या बहुत ज़्यादा हुए। 1-2 कैचेस ज़रूर ऐसे थे कि जो प्लेयर्स के हाथ से निकले थे, कल भी हमने देखा, एक आध आज भी पॉइंट पोजीशन पे देखा, लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। हम शायद ये भूल रहे थे कि उनके पास बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं। शुभमन गिल फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन ODI हिस्ट्री, फिर उनके पास 3 डबल सेंचुरी वाले रोहित शर्मा, ईशान किशन जो हैं वो ईशान किशन फास्टेस्ट है और ये यंगेस्ट है, बिल्कुल सही, ये यंगेस्ट डबल सेंचुरी ईशान किशन। तो उनके पास आप जो देखते हैं, फिर पांड्या जैसा उनके पास, जडेजा जैसा क्लेवर में हुए। हम अपनी बॉलिंग तो देख रहे थे, सही थी बॉलिंग हमारी, जिस तरह हम कंसेक्यूटिव मैचेस जीत रहे थे, बॉलर्स हमारे जो परफॉर्म, पिछले ही मैच में देख लें आप, जिस तरह हमने इंडिया की जो टॉप ऑर्डर था उसको बिल्कुल तबाह कर दिया था। तो वो चीज़ तो है अपनी जगह, लेकिन आज जो दिन था ना वो भारत का था, और भारत के 4 बैट्समैन आए और चारों ने अपनी अपनी जगह स्कोर कर दिए। और इतने देखिए कल आप एक मौके पर कि जब 2 अर्ली विकेटें गिर गई थी, तो मैंने जो अच्छी चीज़ देखी थी वो देखी थी कि KL राहुल और विराट कोहली दोनों थोड़ा सा स्लो हो गए थे। उन्होंने फोकस किया था, थोड़ा सा सेट होने को पता था कि अभी 22 ओवर हुए हैं, 20 ओवर हुए हैं, बहुत ओवर बाकी है, तो उन्होंने थोड़ा सा स्लो रखा। आज शुरू में आए 2-3 ओवर उन्होंने अपने को, उसके बाद उन्होंने तो हर वो काम जो आज भारतीय टीम को करना चाहिए था वो उन्होंने किया है। पाकिस्तानी टीम की बॉलिंग में एक तो उनका प्रॉब्लम हुआ है हारिस रऊफ को, वो आज शिरकत नहीं कर सके, उनकी जगह इफ्तिखार को ओवर कराने पड़े, ये एक सेटबैक हुआ। लेकिन वो होते भी तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आज पूरी की पूरी जो आपकी बॉलिंग लाइन थी ना वो बेबस नजर आ रही थी। विकेटें मिलती हैं ना यासिर तो कुछ काम होता है, तो अगर विकेटें आपको नहीं मिलेंगी तो फिर तो पार्टनरशिप बनती चली। इसी वजह से इतनी ज़बरदस्त पार्टनरशिप उन्होंने बना ली। 233 की सिर्फ 194 बॉल्स पर चौके भी लग रहे थे, छक्के भी लग रहे थे। कहीं पर बज़ाहिर मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई कि जिसमें हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं उनको, न स्ट्राइक रेट पे न एवरेज पे, कुछ नहीं। अब टोटल जो डिपेंड करता है ना यासिर, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि रिस्पांस आपकी बैटिंग कैसा देती है। आप अगर रिस्पांस अच्छा देंगे, हार जीत तो एक अलग जगह बात है, लेकिन आपको कोशिश अपनी पूरी करनी चाहिए और अपने बैट्समैनों को भी आज दिखाना होगा आप भी इस विकेट पर अच्छा खेल सकते हैं। ठीक है वकार भाई, ये फरमाइएगा कि अब जैसे उनके जो ओपनिंग बैट्समैन थे या मिडिल ऑर्डर में जो उनके बैटर आए, उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट और उनका मेरिट पे खेलना, ये तमाम चीज़ें नजर आई। मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि आपके जो बैटर्स हैं, क्या फ़खर ज़मान उस वक्त आपको लगता है कि वो इस तरह की इनिंग बिल्ड कर सकते हैं और इस तरह कोई बड़ी पार्टनरशिप लगा सकेंगे? सवाल आपसे है, क्या आपकी राय है इस हवाले से? देखिए फ़खर ज़मान की जहाँ तक बात है, सबसे बड़ी जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, उनकी आजकल बिल्कुल फॉर्म नहीं है जी।
और वो मकसद एक शॉट, कोई भी शॉट खेल ले उस पर कॉट बैंड किधर मकसद आउट हो जाते हैं, और उनका फॉर्म में आना रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो अगर खड़े रहते हैं तो रन और हमारा जो है वो बनते रहते हैं और भागते। लेकिन जो रनिंग द बिटवीन द विकेट की बात करी वो KL राहुल और विराट कोहली ने करी है, वो शायद क्वालिटी हमारे प्लेयरों में ना हो जो वो रन ले सकें। लेकिन ये रन चेस करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं। पिच जो मैंने आज देखी है बड़ी फ्लैट पिच है, बड़ी बॉलिंग इतनी अच्छी, मकसद बैट्समैन को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हिट के शॉट खेलने में। लेकिन अब देखते हैं इंडियंस कैसी बॉलिंग करता है, जबकि हमारे से ज्यादा इतने अच्छे बॉलर वो लोग नहीं है जितनी पाकिस्तान की टीम की बॉलिंग थी। तो मैं समझता हूँ कि रन अगर नहीं भी करे तो मैच अच्छा होना चाहिए, क्योंकि रन 350 शहनाज आसान है कि उतर जाएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि इतना आसान भी नहीं। लेकिन अगर कोशिश करें तो हम करीब भी जा सकते हैं और बहुत ही अच्छा खेले तो हम जीत भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। 7 रन का तो एवरेज है, लेकिन इसमें 7 रन बनना कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि आप एक बॉल चूज करें उसके ऊपर आप हिट करें, बाकी आप सिंगल डबल करें तो मैं नहीं समझता कि रुक पाएगा। और आपने जो पावर प्ले का जो 10 ओवर का वो आपने इसको यूज करना है, उसमें आप जितने रन बना सकें वो आपके लिए बड़ा यूजफुल होगा। बिल्कुल ठीक है, वो डिसाइसिव आपके लिए हो सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, अब ये ही एक वाज़ेह फ़र्क है इनिंग को इस्टेब्लिश किस तरह किया जाता है, और अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ आपके पास नहीं है। उनकी लॉट में जो बैटर्स हैं वो दुनिया में इसीलिए माने जाते हैं कि उनको रन्स करने आते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं, मुझे कहने दीजिए, वो मेहनत से बने हुए प्लेयर हैं, जो ज़्यादा क्रिकेट खेल कर ज़्यादा एक्सपोजर जिनको मिला। अभी मैं स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कुछ इफ्तिखार के, तो मैं बड़ा हैरान था कि ये अगर हमारे पास इस तरह की, क्योंकि जब बॉलिंग से अगर आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, बॉलर वो हैं नहीं, बैटिंग में कोई ऐसा खास कमाल उन्होंने डोमेस्टिक के अंदर या कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर, लेकिन आपके पास ना चाहते हुए ऐसे प्लेयर्स अब मौजूद हैं, तो क्या मुकाबला करेंगे? और फिर चलें इस मैच से बात अगर आगे जाएगी वर्ल्ड कप के लिए, आपको फिर वहाँ पर बड़ी टीमों का सामना करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको ये अप्रोच लेकर जाएंगे तो आप वर्ल्ड कप के अंदर कुछ करेंगे, वरना यू नेवर नो कि ये मैं अभी भी एशिया कप बाकी है और इसका रिजल्ट आपके हक में शायद ना आए, फिर आप क्या करेंगे? जी या सर, असल में बात ये है कि कल तक जो है वो बिल्कुल हमारा तज्जिया अलग थे। आज इस मैच के बाद हम लोग दोबारा पाकिस्तान को देख रहे हैं कि काफ़ी स्ट्रगल करती हुई टीम नज़र आ रही है। देखिए, अभी फ़खर जमान की हमने बात की, पिछले 8 इनिंग्स से उनकी कोई 50 नहीं है जी। इमाम की पिछले 8 इनिंग्स में 5 50s हैं दोनों में, लेकिन फ़खर को आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, कप्तान को ये कहकर भेजना पड़ेगा फ़खर आप अपने नेचुरल स्टाइल से खेलें, बड़े टारगेट को जहन में ना रखें, आप जाएं और जैसा आप खेलते हैं खेलें, क्योंकि वो प्रेशर में खेल भी नहीं सकते, वो अपने स्टाइल से खेलते हैं, तो उनको खेलने देना चाहिए। इमाम को विकेट पर थोड़ा रुकना चाहिए, सिंगल डबल और जहाँ पे मौका मिले वहाँ पर बाउंड्री उनको स्कोर करनी चाहिए, उनको थोड़ा एंकर रोल अदा करना पड़ेगा। फिर बाबर आए, वो अब खेलें, उसके बाद फिर आपका इफ्तिखार जाने अंदाज से खेल लेते हैं, रिजवान भी अच्छा खेल लेते हैं, ये बात की बातें हैं। शुरू में जो है ना, शुरू के 10-15 ओवर जैसे मैंने पहले आपसे कहा, ये बहुत कुछ आपको स्टोरी बता देंगे। उसमें अगर आपकी विकेटें गिर जाती हैं या अगर आपकी विकेटें नहीं भी गिरती हैं, आप बहुत डेड स्लो हो जाते हो, तो कोई भी चीज़ बेहतर नहीं होगी। 7 का औसत सही कह रहे हैं वकार साहब, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। बहुत देखा जाए तो 10 ओवर के बाद अगर कम आपने बने तो 8-9 का पहुंच जाएगा और उसके बाद फिर वो प्रेशर बढ़ता चला जाता है। आपके पास ऐसे प्लेयर नहीं हैं कि जो बहुत जारहाना अंदाज से खेल सकें, शायद नहीं है, होना चाहिए थे, वो चीज़ नहीं है, थोड़ा सा हम लैग कर रहे हैं। इफ्तिखार खेलते हैं लेकिन पता नहीं आज इतने बड़े मैच में वो क्या जारहाना अंदाज इख्तियार कर सकते हैं, कर भी सकते हैं कि नहीं। लेकिन शुरू के जो आपके है ना, उनको बहुत कुछ देखना होगा। फ़खर को आज अपनी इनिंग्स खेलनी होगी बॉस, फ़खर आज भी नहीं खेलेंगे तो मुझे फिर कहना पड़ेगा कि आप इनको थोड़ा सा रेस्ट दें और अब्दुल्ला शफीक को ट्राई करें अगले मैचेस में, वो भी बहुत पोटेंशियल रखते हैं। बट इट्स सब आज के हो जाए उसके बाद, क्योंकि अब अगर हम बारिश की दुआ करें तो वो भी सही नहीं है, मैदान में आए हैं तो हम जमकर मुकाबले भी करना चाहते हैं, और अगर स्कोर मजीद बारिश होती है और डीएल मेथड पर और मुश्किल हो जाएगा टारगेट, वैसे ही बहुत मुश्किल है, अगर कुछ ओवर कटेंगे तो फिर और मुश्किल हो जाएगा टारगेट। तो लेट्स सी, दुआ करें, आप भी हम भी दुआ करते हैं कि कम से कम मुकाबला अच्छा हो, मुकाबला अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मुकाबला अच्छा होना चाहिए, यही शौकीन क्रिकेट जो है वो डिमांड करते हैं। इन दोनों के दरमियान जो भी मैच हो उसमें अच्छी क्रिकेट देखने का मौका मिले। बहरहाल बैटिंग में वाज़ेह फ़र्क है, और अभी जैसे बात हो रही है कि स्कोर शायद इतना अगर कम नहीं है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल चेसेबल है, लेकिन उसके लिए आपको प्लान करके खेलना पड़ेगा। अच्छा, अब थोड़ी सी कंडीशंस के हवाले से बात हो जाए। वकार भाई, ये ज़रा फरमाइएगा, ग्राउंड की कंडीशन देखकर कुछ सवालात खड़े हुए। कुछ जगहों पर इतने बड़े बड़े पैचेस थे कि वहाँ पर डाइव लगाना बेहद मुश्किल हो रहा था,
और कहीं कहीं ऐसा महसूस हुआ कि फील्डर्स के लिए आउटफील्ड में फील्डिंग करना मुश्किल हो रहा था। कि ये वाकईतन ऐसा है कि कंडीशंस ने भी कुछ काम किया है जिसकी वजह से इतना बड़ा स्कोर जो है वो बोर्ड के ऊपर सेट हुआ? फरमाइएगा। नहीं, कंडीशन देखें, फील्डिंग तो अगर ओवरऑल देखें अच्छी तो बुरी भी इतनी नहीं हुई है, फील्डिंग हमारी जो हुई है ठीक हुई है, लेकिन वो असल में उनके पास बैटिंग ऐसी चार्ज उन्होंने करी है और उन्होंने हर गेंद पर कोशिश करी है कोई मेडिन ना खेलें, वो सिंगल डबल कर करके, और इधर उसमें एक आधा वो मार भी थे, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उससे इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जो रन जिस तरह बैटिंग हो रही थी, ये रन मैं घर में एक बात कर रहा था अपने बेटे से कि ये मुझे 340 और 50 के दरमियान टारगेट नजर आता है, और इत्तेफाक से वो बन भी गया, क्योंकि आपको भी उन्हीं की तरह खेलना पड़ेगा, आपको सिंगल डबल पे बड़ा रिलाई करना पड़ेगा, आपने कोई रन नहीं छोड़ना है, शुरू में आपने एहतियात करनी है, और जहां आपको लूज बॉल मिले उसको आपने छोड़ना नहीं है, उस पर चौका छक्का जो बड़ी हिट लग सकती है वो जरूर मारें। ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही उसमें चले जाएं शेल के अंदर क्या भाई रन नहीं बन रहा है, हमको अपने ऊपर एवरेज नहीं बढ़ाना है। और जैसे अभी मुनीर भाई की मैंने बात सुनी कि अगर बारिश हो गई और डकवर्थ लुईस पे मैच आ गया तो उससे पाकिस्तान को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रन काफी हैं, उनके आउट भी 2 ही प्लेयर हुए थे। तो इस हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान को एवरेज जो है ना पहली बॉल से अच्छा रखना चाहिए, 7, 8, 6 रन से कम, इससे कम तो खेले ही नहीं वो ना। अगर 6 रन से खेले और विकेट भी नहीं जाया की तो फिर इसके मैं समझ लें कि रन आखिर में 10 रन भी बन जाते हैं जो उन्होंने बनाए। तो इतना वो नहीं है। और बॉलिंग मैं नहीं समझता कि उनकी बॉलिंग इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सिराज जरूर अच्छा बॉलर है, बुमराह बहुत अरसे बाद आए हैं, पता नहीं वो कैसी बॉल करें, क्योंकि 1.5-2 साल बाद खेलने आने के बाद तो मैं नहीं समझता कि इतनी अच्छी उनकी बॉलिंग होनी चाहिए। बहरहाल बॉलर तो उनका एक बड़ा नाम है और जैसे ही करेंगे, और पाकिस्तान को खेलना है और रन करने, दुनिया में किसी बॉलिंग पे खेले रन तो आपको करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है, दुनिया की किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट आप खेलें, रन्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। अच्छा जी, अब रन्स बनाने की जो बात हो रही है, बहरहाल अब इनिंग शुरू होने से पहले तो कुछ कहा भी नहीं जा सकता यकीनन, अगर जैसे उन्होंने रन्स किए हैं और विकेट इतनी सपोर्टिव नज़र आई है। बॉलिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हिंदुस्तान की अगर बॉलिंग की लाइनअप अगर देखें तो वहाँ पर हमें, जैसे भी वकार भाई ने कहा, कि कोई इतने मुतासर कुन बॉलर नहीं है। यकीनन सिराज अच्छा बॉलर है, लेकिन बड़े मैच के अंदर क्या बॉलिंग रहती है ये अभी देखना होगा। फिर ये कि नीचे बॉलर्स भी और कुछ नहीं है। अगर आपका गेम प्लान सही तरह से एग्जीक्यूट आपने किया तो ख्याल ये कि आप उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन ये अमूमन देखने में कम आया है। आपकी क्या राय है? देखिए, जब इतना स्कोर हो जाता है ना तो बॉलर्स को बड़ा वो इजी हो जाते हैं कि हमें स्पेस मिल जाता है कि जी वो अपने हिसाब से बॉलिंग करें वहाँ। सिराज की जो बात हो रही है, सिराज को सबसे बड़ा एडवांटेज अपने पेस का है, वरना शायद वो मोहम्मद शामी उससे कहीं तजुर्बाकार हैं, उसको खिलाते, लेकिन सिराज को खिलाए। सिराज की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है। बुमराह बहुत दिनों के बाद आए हैं, अभी नीदरलैंड के खिलाफ खेले थे, कुछ विकेटें ली थी उन्होंने। आज के मैच के बाद पता चलेगा कि बुमराह अपने पुराने रूप में है, यानी शार्दुल भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, शार्दुल ठाकुर, हार्दिक पांड्या भी अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं, जडेजा तो उनके बड़े अच्छे स्पिनर हैं, तो बॉलिंग तो उनकी है, मतलब उनको कोई बॉलिंग में ऐसा इशू नहीं है। और फिर जब आपको 350, 357, 56 रन मिल जाते हैं तो फिर बॉलर को भी एक कॉन्फिडेंट हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि सामने वाले जो बैटर हैं वो उस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, क्योंकि उन्हें मैच जीतना है। तो इस वक्त जो हालात नज़र आ रहे हैं ना, वो हालात भारत के हक में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अगर हम इब्तदा की बात करें तो जिस तरह वहाँ भारत ने रिकवरी की थी पहले मैच में, 66 पर 4 आउट हो गए थे, फिर ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने रिकवरी कर ली थी। यहाँ भी उसी तरह के आपको रिकवरी से मरद ये नहीं कि आपके आउट हो गए, आपको शुरू से ही एक टारगेट जहन में लेकर चलना होगा और खिलाड़ी को सबको अपना 100% देना होगा। सिर्फ आपको बाबर पर या फ़खर पर या इमाम पे नहीं, जो भी बैटिंग के लिए आता है, चाहे आगा सलमान आए चाहे कोई भी आए, सबको आज देना है और जहन में रखना है कि हमें 357 अचीव करते हैं। तो भारत की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है बॉस। देखिए, मैं जैसे हम पहले कह रहे थे ना, भारत की बैटिंग ऑन पेपर बहुत मजबूत है, हम शायद उसको यूं नहीं कर पा रहे थे कि वो चल नहीं रहे थे। अब शुभमन गिल भी चल गए, ईशान किशन भी चल गए, और आज केएल राहुल ने, तो देखिए केएल राहुल 4 या 5 महीने से इंजर्ड थे और उनका नाम एशिया कप के स्क्वाड में शामिल थे, लेकिन उनको 2 मैच नहीं खिलाया गया था, इसलिए कि वो अपनी फुल रिकवरी, फिर एनसीए में उन्होंने अपने वहाँ रिकवरी की, और जब आए तो लोग देख के हैरान रह गए कि अब नेट में जिस तरह उन्होंने पहले दिन शॉट खेल रहे थे और जिस तरह वो आज हमने उसका नज़ारा भी देख लिया, बड़ी सॉलिड इनिंग्स खेली, कोई ऐसी नहीं थी कि लोग कहें कि इंजरी में है 5 महीने से ये बंदा और नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सॉलिड इनिंग्स खेली है। विराट कोहली तो खैर हैं बड़े प्लेयर, एक दफ़ा अगर हम उनको सेट कर देंगे तो फिर तो आपके लिए, और फिर आप खुद बता रहे थे कितने बड़े एथलीट हैं वो,
जब सिंगल होता है उनकी हमेशा कोशिश होती है डबल करें, सिंगल खिलाड़ी को डबल अर्ज में करते हैं कन्वर्ट अपने दूसरे बैटर को, आओ भागो मेरे साथ। बिल्कुल तो ऐसा उसमें ही वो उनकी तो रनिंग बिटवीन द विकेट तो बहुत ही एक्सीलेंट है। हर चीज़ यार भारत के लिए आज अच्छी गई है। उनके बॉलर्स भी इतने बुरे नहीं है। बुमराह वर्ल्ड क्लास बॉलर है, आपको ये मानना पड़ेगा। जी। अब बुमराह की कैसी स्पीड रहती है, कैसा स्विंग रहता है, इस विकेट से कितना फ़ायदा उठाते हैं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल मरहला है, और उसको अगर तय कर लेते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। पाकिस्तान के लिए बड़ी बात होगी यकीनन कि इतना बड़ा टोटल जो है उसको चेस कर लिया जाए। अच्छा जी, अब ये कि बैकअप प्लान क्या होगा। अब अगला सवाल ये है कि अगर आज की जैसी सिचुएशन है कि एक जगह हमें ये खबर मिली कि शाहीन की शायद फिंगर्स जो है वो इंजर्ड हो गई, एक जगह लगाई कि नसीम शाह के भी हाथ पर गेंद लगी, वो भी उंगलियां से पकड़े हुए थे। हारिस रऊफ की खबर अचानक से आई, वो बड़ा सेटबैक था कि आपका जो की फास्ट बॉलर है वो इंजर्ड हो गया। अब ये बैकअप प्लान क्या है, पहले मैं चाहूँगा ज़रा वकार भाई आप इसके ऊपर ज़रा तबसरा कीजिए कि आपके बॉलर्स अगर वर्ल्ड कप से पहले गॉड फॉरबिड अगर किसी इंजरी का शिकार हो जाते हैं तो फिर क्या टीम इसी तरह आपको नज़र आएगी जिस शक्ल में इस वक्त मौजूद है, क्योंकि अभी तो सारा का सारा इन्हिसार 3 बॉलर्स की कारकर्दगी पर है जिसमें नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन आफरीदी हैं। उसके अलावा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसके ऊपर कहा यह जाए कि ये आपके लिए जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट खिलाड़ी। बॉलरों के नाम यूँ ले रहे हैं कि खिलाया ही इनको जा रहा है जी। हमारे पास एक बड़ा, मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा सेटबैक हुआ है या वक्त नहीं हुआ है कि जमान को उन्होंने अभी सिलेक्ट नहीं किया इस टीम में। जमान खान, अगर मैं समझता हूँ वसीम जूनियर भी इतने बुरे प्लेयर बॉलर नहीं है। जमान तो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी आजकल काउंटीज में बड़े आउट कर रहे हैं। और जैसे अभी मुनीर भाई ने कहा कि वो सही कह रहे हैं कि इंडियन बॉलर को इतनी कमजोर बॉलिंग नहीं है। मेरा कहने का मकसद ये था कि बुमराह कई दिनों बाद, काफी दिनों अरसे बाद खेलने आ रहे हैं, तो उनकी पता नहीं क्या फिटनेस है, किस तरह है। ठीक है। हाँ, और सिराज भी है लेकिन पाकिस्तान की तरह एक बॉलर। मैंने कहा ना कि अगर थोड़ा सा इसको मेंटली टफ न होकर जाए ग्राउंड के अंदर कि नहीं हमने ये रन करने हैं, तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है कि हम ना कर सके। मैंने कहा ना, लेकिन 350 रन का जो टारगेट होता है वो वैसे ही बहुत होता है। और 350 रन के किसी छोटी टीम के खिलाफ भी हो ना तो वो भी बड़ी शेयर होकर ग्राउंड में जाती है। तो बॉलर्स पे इतना प्रेशर नहीं होगा। हाँ, प्रेशर कब आएगा जब पाकिस्तान की टीम बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग शुरू करेगी, उसको खेलना पड़ेगा, रन करने पड़ेंगे और इंडिया को बॉलर को प्रेशर में लाना पड़ेगा। और मैंने कहा ना कि शुरू के 10 और 15 ओवर के अंदर अगर ये तकरीबन 80-90 रन कर लेते हैं तो और विकेट हमारी एक आधी गिरती है तो फिर इंडिया लामहला प्रेशर में आएगा। मैच का मैं अभी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि अपर हैंड तो इंडिया का है और चांसेस इंडिया के ज्यादा है। मैच इस टाइम 80-20 मैच है। लेकिन मैच में, क्रिकेट में आपने देखा है 434 रन भी चेज हुए हैं वनडे के अंदर, तो ऐसी बात नहीं है क्रिकेट के अंदर कुछ ना हो सके। तो बहरहाल अच्छा खेलना पड़ेगा और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और आज आपको बताना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं, हम दुनिया के नंबर 1, 2, 3 प्लेयर हैं हम। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये मैसेज आपको देना पड़ेगा। अब दुनिया की नंबर 1 टीम पाकिस्तान है भी, हमें मानना पड़ेगा ये बात। और हमें अब ये मैसेज भी देना पड़ेगा कि हम वर्ल्ड नंबर 1 अगर हैं तो महज किसी एक या दो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में नहीं है, वो हमारी टीम ऐसी है कि हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम अपनी पोजीशन को जस्टिफाई करें। क्या ये मैसेज जाएगा? क्या आपको लगता है कि आज के मैच को छोड़कर पाकिस्तान जस्टिफाई कर रहा है? क्योंकि जैसे मैंने कहा, ये 3 बॉलर ऐसे हैं जिनकी परफॉर्मेंस के ऊपर आपकी टोटल जो है वो सब खड़ी हुई है कि आप नंबर 1 भी बन गए, सब कुछ हो गए, कहीं टेल एंडर ने मैच लगा दिया। लेकिन बॉलिंग में यही 3 हैं और जैसे ही उनमें से 2 इंजर्ड हुए या एक थोड़ा सा बाहर हुआ तो वो सूरत हाल आपके सामने। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पाकिस्तान के यही 3 फास्ट बॉलर हैं जिन पर पूरी टीम डिपेंड कर रही है। शादाब बहुत अच्छे स्पिनर हैं लेकिन आउट ऑफ टच एक तरह से लग रहे हैं। और उसके अलावा वसीम जूनियर आपका ऑप्शन है, फ़हीम अशरफ 2 ही ऑप्शन, एक ऑप्शन आप खिला चुके हैं, एक वसीम जूनियर का ऑप्शन अभी आपके पास बाकी है। जाहिर है जितना ऑप्शन आपके पास होगा, अब इसमें से कोई मेन बॉलर जैसे हारिस रऊफ है, अब वो परसों का मैच पाकिस्तान का जो 14 तारीख को मैच है श्रीलंका से, उसमें फिट होते हैं कि नहीं होते तो फिर वसीम जूनियर खिलाया जाएगा। आगे चल के इस पे बात करते हैं। ज़रा एक और बड़ा अहम सवाल है, ज़रा आपके सामने रखूंगा। एक मुख्तसर सी ब्रेक है, जल्दी से ब्रेक लेकर वापस आ रहे हैं, इसको कंक्लूड करेंगे और फिर मैच की तरफ चलेंगे, वापस आएंगे। आप देखते हैं हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। इनिंग्स का आगाज़ हुआ और पाकिस्तान की बैटिंग जब आई तो पहले ओवर में एक्स्ट्रा पे 5 रन अभी तक बने, वाइड पे
और बाकी जो है वो इस वक्त सिलसिला जारी है बॉले रोकने का। बहरहाल ये अभी जैसे कुछ देर पहले बात हो रही थी कि आपको शुरू से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना है, लेकिन बज़ाहिर स्टार्ट से अभी वो नज़र नहीं आया, ना बॉडी लैंग्वेज ऐसी नज़र आ रही है, बड़ी अनफॉर्चुनेट है। तो यही कुछ देर पहले मुनीर भाई बात हो रही थी, और ख़ासतौर पे हम बॉलिंग की बात कर रहे थे, क्योंकि बॉलिंग पे आपकी स्ट्रेंथ लाया करती है ना, तो वहाँ पर अगर कोई खामी होगी तो फिर आपके लिए बड़ा मुश्किल है। यानी अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि आप बैटिंग से मैचेस जीतने वाली टीम है, आप बॉलिंग से मैच जीतने वाले हैं। और बॉलर्स में आप कब तक बॉलर्स के ऊपर रिलाई करेंगे, क्योंकि ये रिप्लेसमेंट जब भी आपने बताई, वसीम जूनियर या वकार भाई ने कुछ देर पहले तस्करा किया कि ज़मान खान है, ठीक है काउंटी के अंदर गेंद किया, शॉर्टर फॉर्मेट के अंदर इफेक्टिव हो सकते हैं, लेकिन 10 ओवर की गेंद करना अब हर बॉलर के बस की बात नजर नहीं आ रही। जी, जमान का असल में वो जाहिर है वो 2020 खेला है उन्होंने, बड़े अच्छे इफेक्टिव बॉलर हैं, खासतौर से जो डेथ ओवर्स होते हैं इतनी यंग एज में इतनी अच्छी बॉलिंग करना। लेकिन वनडे में उनको खिलाया जाए या नहीं, जिस तरह इमाद वसीम है उनके बारे में भी, जाहिर है T20 में तो इनकी बिल्कुल सिलेक्शन होनी चाहिए, वनडे में थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन वो टैलेंटेड बॉलर है, यंग है, उनको आप वनडे में लाना चाहिए, उनको आगे आपको उनको लाना चाहिए, कैंप में रखना चाहिए, थोड़ा सा उनको देना चाहिए। लेकिन अब जब होता है ना कि आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है, आपने बिल्कुल सही कहा, अब आज तो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस हो गई ना, आप नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो जब बैटिंग चलेगी तो ही आप मैच जीतेंगे ना। बॉलर कब तक जितवाएंगे आपको? बॉलर तो आपको जितवा देते हैं, कमर तोड़ देते हैं। शहनशाह अफरीदी पहले ओवर में विकेटें ले ली, पहले स्पेल में विकेटें ले ली, आपने प्रेशर में दे दिया, इतने स्कोर वो नहीं कर पाए। अब तो उन्होंने स्कोर कर दिया है इस दफ़ा। तो हमारी बॉलिंग वर्सेस बैटिंग जो थी, खास शाहीन वर्सेस जो थे दीगर प्लेयर, वो तो वो उनके बैटर ले गए आगे, आप कोई विकेट नहीं ले सके। 121 रन की पार्टनरशिप का मतलब ये है कि उन्होंने 100 गेंदों पर, उसका मतलब है उन्होंने अपना काम कर दिया दोनों ओपनर्स ने। तो अब बॉलर्स तो आपके नाकाम हो गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 350 अगर बन जाते हैं तो बॉलर्स की नाकामी नजर आती है। अब 350 से भी 6 रन ज्यादा, यहाँ तो 1-1 रन से मैच जीतना और हारना होता है आपको, तो किसी तरह से भी आसान टारगेट नहीं है। लेकिन नामुमकिन, मैंने पहले आपसे कहा कि कोई चीज़ नहीं होती। शुरू के 10-15 ओवर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर है 15 ओवर्स के बाद हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। और अगर हम अच्छा खेल जाते हैं, ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी चली जाती है, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, अच्छे एवरेज के साथ, तो फिर आपका बना रहेगा टेम्पो। और अगर आपकी विकेटें अर्ली गिर जाती हैं तो फिर वो प्रेशर बढ़ता चलेगा, माउंट करता चलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वकार भाई, अब आखिर में ज़रा ये अर्ज़ कीजिएगा कि ये जो सपोर्ट बॉलर हैं या स्पिनर जो आपके हैं, वो कितने इफेक्टिव आपको नज़र आ रहे हैं? क्योंकि बड़ी मीडियोकर सी बॉलिंग आपकी रही है, और ख़ास तौर पे जो आपके स्पिनर इफ्तिखार या शादाब रहे हैं, किसी लेवल पे माफ़ कीजिएगा, ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। ख़ास तौर पे शादाब की गेंद जो कभी पीछे करते हैं तो बहुत पीछे, और जब आगे करते हैं तो माशाल्लाह फुल टॉस से एक ओवर में 3-3 फुल टॉस से कर रहे हैं वो। तो ये बॉलिंग के हवाले से और ख़ास तौर पे जो हमारे स्पिनर है, आप क्या कहेंगे? सर मैंने तो बात, ये छोटा मुंह बड़ी बात है, शादाब को मैं बॉलर से ज्यादा बैटर ज्यादा बेहतर मानता हूँ। उसने कभी भी किसी अच्छी टीम के खिलाफ, आप मुझे रिकॉर्ड बता दें, उसने कभी अच्छी बॉलिंग नहीं करी है। हमेशा वो छोटी टीमों के खिलाफ आउट कर देते हैं अपना मौका देते। वरना आप ये देखें कि उनको कभी बड़ी टीम के खिलाफ उनके आपने आउट बता दें, मुझे कभी भी नहीं हुआ उनके, एक आधा ही अपने करते हैं। और बॉलिंग में उनकी वो, मैंने कहा कि हम लोग जब कोई दूसरी टीम हम पे अटैक करती है तो हम बहुत अंडर प्रेशर आ जाते हैं, उसमें कप्तानी एक्सपोज हो जाती है, उसमें हमारी बॉलिंग भी एक्सपोज हो जाती है। अब आज हम सारे बॉलर बिल्कुल ऐसे लग रहे थे, माँ सिवाय नसीम शाह की, कि बिल्कुल एक मीडियोकर बॉलर है। इनको मकसद यह तक कि वो बीट भी नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आदमी होता ना बीट होता रहता, तो मुझे तो बड़े मीडियोकर से बॉलर लगे। और रन इस तरह हो रहे थे जैसे बात ही नहीं, बस रन बने चले जा रहे थे। तो मैं जब ऐसे आदमी की पोजीशन होती है आउट नहीं कर पाते, तो आप कप्तान की कोशिश होती है कि रन कंटेन करने चाहिए। और देखें आखिर में तो उन्होंने इतना कि 10 रन से ऊपर से वो खेले आखिर में। जी बिल्कुल ऐसा ही, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये महसूस हुआ कि आपके बॉलर्स इतने इफेक्टिव नहीं है। वकार भाई बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, आप शामिल गुफ्तगू रहे, बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने। मुनीर भाई आखिरी जुमला मैं आपसे चाहूँगा कि अभी मैच बाकी है और हमें आगे के बारे में सोचना होगा बहरहाल कि हमने क्या करना है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ हमें नज़र आई है कि अब आपका स्पिन का जो डिपार्टमेंट है, वर्ल्ड कप से पहले आपको आपकी लॉट में कोई ऐसा खिलाड़ी है जो आप समझते हैं कि इसको अभी भी कैरी किया जा सकता है? क्योंकि मैं हैरान इस बात पे हूँ कि शादाब का रोल आपकी टीम में बड़ा इंपॉर्टेंट है, शायद वाइस कैप्टन आपकी टीम के बिल्कुल वाइस कैप्टन भी हैं, लेकिन शादाब को रिप्लेस करते हैं तो उसामा मीर हमारे पास उसका ऑप्शन मौजूद है। अब अगर आज का मैच गॉड फॉरबिड हम हार जाते हैं तो जो श्रीलंका से मैच है वो आपके लिए मस्ट विन वाला भी केस हो जाएगा, जीतना पड़ेगा, वरना तो फिर वो
फाइनल के लिए क्वालिफिकेशन मुश्किल हो जाएगी। तो लेट्स सी अब क्या करते हैं। उसामा मीर, अब्दुल्ला शफीक सब तैयार हैं टीम में आने के लिए, मगर फ़खर जमान नहीं चले तो अब्दुल्ला शफीक और शादाब को क्या बिठाना है, उसामा मीर को लाना है, क्योंकि श्रीलंका की टीम स्पिनर्स को अच्छा खेल लेती है। तो ये सोचने वाली बातें हैं, लेकिन सारा फोकस फिलहाल आज के मैच पे देना चाहिए। अगर आप आज का मैच जीत लेते हैं तो फिर तो आप पूरी टीम भी जितने आपके पास ऑप्शन है सबको खिला दें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी जुमला मैं चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं बड़ी तफसील से कल इंशाल्लाह गुफ्तगू करूँगा, और वो आपके जो विकेट कीपर बैटर हैं रिजवान, उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से। हम बैटिंग से अंदाज़ा लगाते हैं कि कीपर कितना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमें कीपिंग देखनी पड़ेगी कि उनके हाथ में बॉल नहीं आ रहा। वो स्पिन के ऊपर भी स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, कहीं जल्दी खड़े हो जाते हैं, कहीं जल्दी बैठ जाते हैं। फास्ट बॉलिंग के अंदर बहुत सारे उनके जो टेक थे वो क्लियर नहीं थे, और वकार भाई तो खैर खुद विकेट कीपर हैं, भी होते तो शायद उनसे ही बात कर लेता। आखिरी जुमला क्या आपको लगता है ये प्रॉब्लम है? आपका कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह के हम विकेट कीपर बैटर देख रहे हैं ना, चाहे क्विंटन डिकॉक को देख लें, जॉस बटलर को देख लें, यहाँ पर आप केएल राहुल अभी विकेट कीपिंग करेंगे, तो वो तो जाहिर है क्लास अभी नहीं है उनकी। T20 में तो फिर भी हम कह सकते हैं एज एन ओपनर जाते हैं और अच्छी पार्टनरशिप कर लेते हैं, लेकिन वनडे में अभी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। एक वर्ल्ड क्लास का विकेट कीपर बैट्समैन बनने के लिए अभी रिजवान को बहुत मेहनत की ज़रूरत है। अब जाहिर है उनका पूरा कप्तान का पूरा सपोर्ट है, अच्छे हैं, लेकिन आज के मैच के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी जो छुपी हुई थी। बिल्कुल आपने ठीक है मुनीर भाई, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। वकार हुसैन साहब का बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, ये हमारी डिस्कशन थी, इसको हमें यहाँ पर कंक्लूड करना पड़ेगा। मैच क्योंकि जारी है, तो कल इंशाल्लाह जब मैच मुकम्मल हो जाएगा, जो भी इसका नतीजा होगा इंशाल्लाह उसके ऊपर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दें इजाज़त, अल्लाह के बाद।